सो वेलकम बैक एवरीवन। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे जो आईडी हम लोगों ने बनाया है नेशनल पोर्टल पे, उसकी मदद से हम लोग खुद को रजिस्टर करें और रजिस्टर करने के बाद ही हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अपने सजेशंस दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सजेशंस देने के लिए खुद को रजिस्टर करना है। इसके लिए हमें कुछ छोटे इन्फॉर्मेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। वो सारे इन्फॉर्मेशंस भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे यूडाइस कोड ऑफ द स्कूल और स्कूल का एफिलिएशन नंबर और स्कूल का कोड या स्कूल का नंबर। ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेशंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी जो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम लोग वापस उसी गवर्नमेंट साइट पे जाते हैं जहां हमने अपनी आईडी क्रिएट की थी, और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, इस साइट की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो पहले मैं वहां पर चला जाता हूं। तो मैं उस लिंक पे क्लिक करता हूं और ये मैं आ गया यहाँ पे। और ये आप देखेंगे ये सेम पेज है जो पिछले वीडियो में भी आया था, बट उस टाइम हमारे पास आईडी नहीं थी तो हम लोगों को अपनी आईडी बनानी पड़ी थी। बट इस बार हम लोग ऑलरेडी अपनी आईडी बना चुके हैं, तो हमें अब रजिस्टर करना है। तो यहाँ पर आप एक ग्रीन कलर के बैंड में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और इसके नीचे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन है, तो आपको इस रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है। तो ये मैंने क्लिक कर दिया। अब ये पेज आपके सामने आता है। अब आपको अपने आईडी के थ्रू यहाँ पे लॉगिन करना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो आप ईमेल और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं जो आपने अपनी आईडी बनाते समय दिया था। तो मैं मोबाइल नंबर यूज़ करूँगा, वो ज़्यादा सिंपल है। तो मैं यहाँ पर वो नंबर दे देता हूँ जो मैंने आईडी बनाने के लिए दिया था। ये मैंने दे दिया। अब यहाँ पे लॉगिन विथ ओटीपी नीचे लिखा हुआ आ रहा है, मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, जैसे मुझे आ चुका है। तो मैं ये ओटीपी यहाँ पर इंटर करूँगा और ओटीपी डालने के बाद नीचे सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही हम लोग सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, अब ये रजिस्ट्रेशन का पेज जो है वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर आपको सबसे पहले ये NEP 2020 थीम्स लिखा हुआ आ रहा है और रजिस्टर, और नीचे आपको लिखा हुआ है आई एम टीचर प्रिंसिपल। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है आप टीचर हैं या प्रिंसिपल हैं। तो मैं टीचर हूँ, तो मैंने टीचर वाले को सेलेक्ट करके रखा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर आपके पर्सनल डिटेल्स पूछे जा रहे हैं। आपका नाम पहले से प्री फिल्ड आएगा, ये जो आपने जिस नाम से अपनी आईडी बनाई है वही नाम यहाँ पर लिखा हुआ आएगा, इसलिए अपना पूरा नाम और सही नाम दें। और यहाँ पर आपको वो ईमेल आईडी देनी है जो आपने आईडी बनाते समय अपनी जो भी ईमेल आईडी दी थी, तो वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे देनी है। तो मैं यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी दे देता हूँ। चलिए, मैंने ये ईमेल आईडी दिया था, हालांकि ये सही नहीं है, बट ओके, चलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं बस आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर भी फीड अप आएगा जिसके थ्रू आपने लॉगिन किया हुआ है। और उसके बाद फिर यहाँ पर नीचे आपको आपके स्कूल के डिटेल्स देने हैं, तो इसे बड़े ध्यान से केयरफुली फिल करिएगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आपके स्कूल का यूडाइस कोड है या नहीं है। तो हमारे स्कूल के पास यूडाइस कोड है, तो आप इस बॉक्स पर टिक करके इसे क्लिक चेक कर दीजिएगा
इस पर एक टिक का निशान आ जाएगा और ब्लू कलर का आ जाएगा। मैं देखिए फिर से दिखा रहा हूँ, इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा और फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये वापस आ जाएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको अपने स्कूल का यूडाइस कोड भरना है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। वैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक, यूडाइस कोड लिखते ही वो ऑटोमेटिकली आपके स्कूल का नाम और ये उसकी कैटेगरी क्या है उसे वो ले लेगा। अगर वो नहीं भी लेता है तो आप वहाँ पर उसे टाइप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने यहाँ पे यूडाइस कोड डाला और वो ऑटोमेटिकली आपने देखा होगा कि उसने ये सारे इन्फॉर्मेशंस जो है वो ले लिया। बालिका विद्या मंदिर झरिया हायर सेकेंडरी विद ग्रेड्स 1 to 12 कैटेगरी में आपको बहुत से मिलेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पर आपको हायर सेकेंडरी चुनना है क्योंकि हमारा स्कूल जो है वो हायर सेकेंडरी स्कूल है। उसके बाद यहाँ पे एंटिटी वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, गवर्नमेंट या प्राइवेट। तो हमारा स्कूल प्राइवेट स्कूल है तो हमें प्राइवेट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद शिफ्ट स्कूल, तो क्या ये स्कूल शिफ्ट में चलता है, तो यहाँ पर नो, क्योंकि ये मैंने जो पहली बार भरा था ये वहीं से फीड ले रहा है, बट स्टिल आप लोगों के लिए भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो काम की हैं। तो इस शिफ्ट स्कूल में आप नो कर देंगे, ये स्कूल जो है वो शिफ्ट में नहीं चलता, सिंगल शिफ्ट में चलता है। उसके बाद स्टेट आपको देना है, डिस्ट्रिक्ट देना है, स्टेट में झारखंड, डिस्ट्रिक्ट में धनबाद, ब्लॉक में झरिया, विलेज ऑप्शनल है, ऐसे तो वो खुद ब खुद ले लेगा यूडाइस कोड आपके डालते ही। और अगर वो नहीं भी लेता है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, नॉट अ बिग डील। लोकेशन टाइप में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, रूरल या अर्बन। तो रूरल अगर आपका स्कूल गांव में है और अर्बन अगर वो शहर में है, तो हमारा स्कूल जो है वो शहर में है, तो यहाँ पर मैंने अर्बन सेलेक्ट करके रखा। और पिन कोड यहाँ पर दे दीजिए आप। मोबाइल नंबर यहाँ पर आप स्कूल का अगर कोई मोबाइल नंबर है तो वो आप दे सकते हैं, अपना भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं अपना ही मोबाइल नंबर दे देता हूँ क्योंकि स्कूल का मोबाइल नंबर मुझे पता भी नहीं है, सो आई जस्ट गिव इट माय ओन नंबर, राइट। और ये टेलीफ़ोन नंबर, ये स्कूल का टेलीफ़ोन नंबर अगर आपको याद हो तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, वरना ये भी ऑप्शनल है, इसे आप नहीं भी देंगे तो चलेगा। ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको स्कूल का ईमेल आईडी देना है, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी नहीं देनी है क्योंकि ये स्कूल का डिटेल्स मांग रहा है। तो यहाँ पर आप बालिका विद्या मंदिर झरिया @gmail.com, ये हमारे स्कूल का ईमेल आईडी है। और यहाँ पर एड्रेस आपको देना है, तो यहाँ पर आप हिटली बांध झरिया, बस इतना लिख दें काफ़ी होगा। और ये यहाँ पे नीचे में रजिस्टर आ रहा है, ये मैं सारे ऑप्शंस आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, जस्ट चेक इट। तो ये मैंने दे दिया सब कुछ, अपना नाम, अपने वगैरह सारे, एंड ओके डन। तो चलिए अब सारे इन्फॉर्मेशन भरने के बाद हम लोग यहाँ पे फाइनली जाके रजिस्टर पे क्लिक कर लेते हैं। और ये मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया और ये एक मैसेज आएगा, इसमें बताएगा कि एक बार रजिस्टर करने के बाद आप इसमें कोई चेंज और मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, मुझे करना भी नहीं है, तो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। यस, और इसके बाद ये पेज खुलेगा और आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल करके लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब आपने सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है। अब आपका फाइनल स्टेप आता है जहाँ पर आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अपने सजेशंस, अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस देने हैं। और जैसा कि आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन होते ही आप ऑटोमेटिकली उसी पेज पे चले गए जहाँ पर आपको अपने सजेशंस सबमिट करने हैं। तो अब आप इनमें से यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं, ठीक है। पहला टॉपिक ए इज़ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। तो इस पे अगर आपको सजेशन सबमिट करना है तो यहाँ पे इसके नीचे एक सबमिट सजेशन का ऑप्शन आ रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे
ये आपने क्लिक किया और ये देखिए ये खुलेगा और इसमें क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को पढ़ के आपको इनके आंसर्स यहाँ पे लिखने हैं और यहाँ पे सबमिट करके आपको उनको सबमिट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हर एक टॉपिक में 2 या 3 क्वेश्चंस हैं। आप एक कर दिए, फिर आप वापस बैक आ जाइए, फिर दूसरे टॉपिक पे जाइए, थीम बी, फिर थीम सी, फिर थीम डी, थीम ई, और इस तरीके से करके टोटल GHIJK बहुत सारे अलग अलग थीम्स हैं। मुझे लगता है किसी भी एक थीम को जो आपको सही लगता हो आप उस पर सिलेक्ट करके वहाँ पर जाके वहाँ के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे के उसे प्रॉपर्ली सबमिट कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर ऊपर ये बिल्कुल टॉप में यहाँ पर आपका नाम ब्लू कलर के बार में यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन आपको दिखेगा। आप वहाँ से लॉग आउट करके निकल जाइए एंड द प्रोसेस इज़ कंप्लीट। इसके बाद आपको और कुछ भी नहीं करना है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इस पूरे प्रोसेस को करना है। और आई एम श्योर कि आप में से मैक्सिमम टीचर्स जो हैं वो बहुत ही आसानी से इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। आपको सारे थीम्स के सजेशंस नहीं देने, आप इनमें से कोई भी एक थीम अपनी मर्ज़ी से चुन लीजिएगा जो आपको सूटेबल लगता हो। और फिर उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे थीम ई, ये टीचर्स, ये वाले मैं चुनता हूँ और मैं इस पे सबमिट सजेशन पे जाकर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ओह नो, एक्चुअली मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये पूरा सीरियल में आ रहा है, जिसका ये मतलब है कि आपको ये थीम ABCDEFGHIJK, ये इतने सारे थीम्स हैं और इन सारे थीम्स के सारे आंसर्स आपको देने पड़ेंगे। सो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं इसे भरने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ अभी आपके सामने। हालांकि मुझे भरना तो है ही, बट अभी मैं आपके सामने नहीं भरूँगा इसे। आई टेक माई टाइम एंड आई सबमिट इट। तो आप लोग भी जाएं और इसे कीजिए। इसे करने में आपको भी समय लगेगा एंड आई होप यू विल बी ईज़िली एबल टू कंप्लीट द टास्क। और जिन लोगों ने भी जो लोग ये सारा टास्क कंप्लीट करेंगे वो प्लीज़ मुझे मेरे व्हाट्सएप पे इसकी इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा, ताकि मैं CBSE को ये इन्फॉर्म कर सकूं कि कितने लोगों ने ये टास्क कंप्लीट कर लिया है। और इसे आज ही करना है, तो प्लीज़ डिले मत करिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद इमीडिएटली जब भी आपको टाइम मिले आज इस प्रोसेस को कंप्लीट करिएगा। याद रखिएगा, आपको ये जितने भी थीम्स दिख रहे हैं A से लेके यहाँ पर IJK तक, उस पे जितने भी सवाल हैं उन सब के जवाब आपको देने हैं और उनको दे के आपको सबमिट करते जाना है। ओके, थैंक यू टीचर्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स जो वो क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू ऑल।